तो जैसे आपने बोला ये एक डॉक्टर नहीं था। 26 जनवरी को ही होने वाला था। इसके अगर पिछवाड़े में दम होता तो ये डायरेक्ट अटैक करता अभी। हाँ, किसी डॉक्टर को इतना कि टेररिस्ट लेवल पे लेके जाना तो आसान बात नहीं है। हाँ, सिक्योरिटीज बढ़ा दी गई है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। WTF में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10 नवंबर को जो अटैक हुआ है दिल्ली पे। उस अटैक के बारे में आज डिटेल में जानेंगे। और बहुत दिनों के बाद ये पॉडकास्ट में शूट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, और उतना सेटअप भी अच्छा नहीं था। अभी हमने सेटअप ठीक ठाक बना लिया है। और हमारे साथ हमारे पार्टनर रहेंगे अभी से ज़्यादातर पॉडकास्ट में, ओमकार ब्रिदाड़े। हेलो, मेरा नाम है ओमकार बिद्राड़े। फिलहाल मैं बीकॉम सेकंड ईयर एक स्टूडेंट हूँ। और आज बात करते हैं दिल्ली के अटैक के बारे में। जो हमने इंफॉर्मेशन कुछ निकाली है पहले से, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये हादसा कब हुआ, आपको कब पता चला? हाँ, मुझे यह हादसा के बारे में 11 नवंबर को पता चला। हम्म। सुबह 9 बजे में डेली न्यूज़ देखता हूँ मैं। तब मुझे पता चला कि रात के 6:30 बजे कुछ आसपास ये अटैक हुआ है दिल्ली के लाल किले के पास। अच्छा, मुझे भी दूसरे दिन मालूम चला 11 नवंबर को। हमने तो फर्स्ट पॉडकास्ट भी ट्राई किया था शूट करने का, मगर उसमें हाँ। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। फुटेज ही डिलीट हो गई तो हम क्या कर सकते। जैसे कि मुझे न्यूज़ देख के एक बात पता चली। तो आपने कहाँ पे देखा था, आपको कैसे पता चला ये? एक्चुअली क्या हुआ, मैं दूसरे दिन जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, सॉरी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो यूट्यूब में मुझे एक जन की लाइव स्ट्रीम आई जो बनाता है ऐसे जियो पॉलिटिकल इस पे। तो उसमें वो बात करते हैं, तो उसके बारे में मुझे वहाँ से पता चला कि ब्लास्ट हुआ है। ज़्यादा मैंने जानकारी नहीं ली क्योंकि मुझे दूसरे दिन मतलब उसी रात को 10 नवंबर के 12 बजने के बाद पता चला था रात के। उसके वजह से ऐसा हुआ। तो मुझे रात को 2 बजे लगभग पता चला। तो इस टेररिस्ट अटैक में उस दिन लगभग 13+ लोग मारे गए थे, और अभी तक कितने बड़े हैं नंबर मुझे पता नहीं है। और 25 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे। इतना बड़ा ब्लास्ट था कि आसपास के 100 मीटर तक बिल्डिंग के ग्लास जो रहे थे वो ब्रेक हो गए थे या हाँ, फिर क्रैक आए थे। वही वो और न्यूज़ गाड़ी में बहुत सारा चल रहा है वैसे। और गाड़ियाँ फूटी थी आजू बाजू की, और बहुत सारा हार्म हुआ। और ये बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा, और इंडिया में खास करके, मतलब देश के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट बहुत दिनों के बाद हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट जो आया था मुझे पता चला था तो डॉक्टर का निकला। दूसरे दिन जब मैंने देखा हाँ। आर्टिकल्स वगैरह पढ़े तो उस पे मुझे बहुत चिंताजनक लगा। आपको क्या पता है ब्लास्ट के बारे में? जहाँ तक कि मैंने भी न्यूज़ में देखा है और बाद में कुछ यूट्यूब चैनल्स पे भी इसके वीडियो आए हैं। तो उससे ये पता चलता है कि जब ये हाँ, जो आपने जैसे कहा कि ये एक डॉक्टर था। वो पेशे से डॉक्टर था। और सीसीटीवी फुटेज के जब मैंने देखा तो उसमें पता चला कि एक वाइट कलर की I-20 थी। i20 थी, वो हुंडई की। हाँ। तो उसमें ये ब्लास्ट हुआ था। हाँ, जो पार्किंग थी वो सुभाष मार्ग के आसपास थी जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वहाँ से 4 मिनट के दूरी पर था वो पार्किंग। हाँ। तो अभी हम बात करेंगे कि कैसे कैसे ये हुआ टाइमलाइन के हिसाब से उस दिन। तो जैसे आपने कहा कि 3 बजे के आसपास वो पार्किंग में गया बंदा, जो भी टेररिस्ट था। उसका नाम उमर कुछ तो है। डॉक्टर कहलाने के तो वो लायक नहीं है। नहीं है वो। अभी तो नहीं है, इससे पहले होगा। मगर उसने क्या किया, गाड़ी लेके आया वो, और वो पार्किंग में बैठा। ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर टाइम पार्किंग में लोग गाड़ी लगा के जाते हैं। मगर ये बंदा उधर गाड़ी लेके गया और 3 घंटे उधर, 3 साढ़े 3 घंटे वेट किया, और गाड़ी से निकला भी नहीं बाहर। हाँ, वो खास बात है वो। हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने की बात यह है कि वो गाड़ी से निकला भी नहीं बाहर। और उसने गाड़ी में बैठ के क्या कर रहा था, सिर्फ कॉलिंग कर रहा था ये, और वेट कर रहा था। शायद उसे ऊपर से ऑर्डर नहीं आए ऑर्डर थे, थी शायद। तो उसी का वेट कर रहा होगा। और वो 3 बजे के बाद, 3:30 बजे के बाद वो, शाम के 6:30 बजे के बाद वो 4:46 के आसपास कुछ तो वो निकल गया पार्किंग से। और 4-5 मिनट बाद 6:53 पे 6:53
मिनट पे इसने ब्लास्ट करा, रेड सिग्नल पे, जहाँ पे सिग्नल रेड था इसलिए गाड़ी स्लो हो गई, स्लो की इसने। वैसे ये हम्म। फोड़ने ही वाला था, वो प्लान था स्लो वो स्लो शायद। आए फास्ट आए, मगर लोगों को कुछ ऐसा डाउट नहीं आया हम्म। इसकी वजह से, पार्किंग अपना रेड लाइट की वजह से। तो ये जो टेररिस्ट था उमर, इसकी प्रोफाइल क्या थी, मतलब ये करता क्या था? जैसे हमने कहा अभी ये डॉक्टर था, तो कहाँ से था ये और क्या क्या करता था, ये आप थोड़ा बताइए। ये 32 साल का एक नौजवान था, जो कि पुलवामा जम्मू कश्मीर से था। और वो एमबीबीएस, खुद ही एमबीबीएस डॉक्टर है। हाँ, और ये बॉम्ब ब्लास्ट बहुत ही बड़ा था, इसमें 25 से ऊपर लोगों को हानि हुई है, 13 जन मारे गए हैं। और जो ई रिक्शा होते हैं वो पूरे जल के राख हो गए हैं। और दो तीन कार भी जो थी आजू बाजू की वो फट गई है। जैसे मैंने कहा, बिल्डिंग के आसपास के बिल्डिंग पे भी उसका असर गिरा है, और इतना बड़ा धमाका था ये कि लोग भी बहुत डर गए थे। हाँ, दूर दूर तक उसका आवाज गया आवाज था, गया ऐसा था, भी होता। उसकी वजह से बहुत लोगों में डर का माहौल था। और ये अटैक जानबूझ के किया गया है, ये अभी समझ में आ रहा है। उस दिन तो लोग कह रहे थे कि नहीं कुछ पॉलिटिकली होगा, हाँ, इलेक्शंस वो वगैरह चालू है, इलेक्शन की वजह से। मगर ये पूरा प्लान्ड अटैक था। अभी हम आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। इस अटैक के पीछे एविडेंस क्या क्या मिले हैं अभी तक, जिससे साबित हो जाए कि उमर ही टेररिस्ट था। जैसे कि अभी सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई है, उस सिग्नल की भी और पार्किंग की भी। तो हर जगह पे ये खुद उस कार में बैठा हुआ था, ये तो हाँ दिखा ही गया है। और उसके टेलीग्राम अकाउंट्स, उसके कॉल्स भी चेक किए हैं। हाँ हाँ। और खास करके अभी जिसे अब तक तो ये नहीं पता था, लेकिन अब वो कंफर्म हो गया कि उसका डीएनए टेस्ट भी हो चुका है। अच्छा। तो इससे तो कंफर्म है कि उसमें उम्र ही था। हाँ, इसी वजह से अभी गवर्नमेंट में आजकल की जो मोदी गवर्नमेंट है उनका सीधा सा हिसाब है, टेररिस्ट साबित होने के बाद वो डिमोलिश करते हैं, हाँ, बंगलो बिल्डिंग सही उड़ा देते सही। हैं। तो वो अभी न्यूज़ आ रही आई है रही है वो कि उसका वो उड़ाने पुलवामा वाले का कुछ हाँ, उसका पुलवामा का जो उसका नेटिव होम है उसे हम्म, डिमोलिश कर दिया गया कर है। चुका है। और ये बहुत ही बढ़िया स्टेप है, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट कुछ कहते हैं, अपोजिशन कहती है कि घर वालों को क्यों दिक्कत कर रहे हो, मगर वो बना वहीं से है। हम्म। तो ये गहरा गांव होगा, और लोग जो ऐसे काम में इन्वॉल्व होने वाले हैं, अटैक के इसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने वाले हैं, उनका उनको ये दिमाग पे थोड़ा डर बैठेगा कि हम तो फूट जाएंगे भाई, किसी हाँ, की गाड़ी में लेके 10 लोग को मार के, मगर घर लेकिन वालों की हाँ, भी हालत खराब होगी, होगी। ये पता चलेगा। तो ये काम अच्छा किया है गवर्नमेंट ने हाँ, अभी ये तक। क्विक एक्शन होना चाहिए था और अच्छा बात है वो। अच्छी बात है। जहाँ तक कि हमने अभी तक देखा है कि अभी इसके रिसर्च और जो कुछ हो रही है इसके पीछे, एक डॉक्टर नहीं था कि पूरे हाँ ये पाँच छः कुछ लोगों का पूरे डॉक्टर ही हाँ, थे। 8 से ज़्यादा हाँ, है, और उसमें भी अभी 5 ऐड हुए हैं नए सस्पेक्ट के तौर पर। हाँ। और खास करके ये भी पता चला है कि इससे कुछ तो बाहर से भी फंडिंग आती है, बाहर की कोई सो ऑर्गेनाइजेशन है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? तो जैसे आपने बोला, ये एक डॉक्टर नहीं था, इसीलिए मैंने बोला था कि ये डॉक्टरों की टोली जो है ये टेररिस्ट बन गई है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा सदमा लगा था। हम्म। और ये जो थे, ये 8 जन पकड़े गए हैं अभी तक, उसमें से 8 में से एक कुछ तो कोई तो है जो भग रहा है अभी तक, उसका नाम हम बताएंगे आपको। और 8 लोगों के जो ये नेटवर्क था डॉक्टर्स का पूरा, ये था अल-फलाह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। इसमें से ज़्यादातर जो डॉक्टर है, 3 या 4 डॉक्टर, वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही एम्प्लॉयड थे। जैसे कि ये भी जो था खुद ये हम्म, उमर, ये काम करता था वहाँ पे अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की तौर पे। और उसके साथ और 2-3 बंदे थे जो वहाँ पे काम करते थे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा ये ऑर्गेनाइजेशन कौन था इनको भेजने वाला हाँ, सबसे ये पहले। तो ये जो डॉक्टर का नेटवर्क था, इसका कनेक्शन निकल रहा है जैश ए मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन से। अभी अच्छा। ये कैसा निकल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के तौर पे आया है या फिर उन्होंने कहा है कि इसमें हमारा हाथ है, ये पता नहीं है हमें, पर 100% मुझे तो लगता है यही होंगे। और न्यूज़ में भी और सब जगह इन्हीं का नाम आ रहा है, जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद क्या है अभी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बता देता हूँ आपको। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही फेमस है, और ये ऑर्गेनाइजेशन 2000 में बनाई गई थी। और ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अटैक किए हैं, इंटरनेशनली भी, इंडिया में भी। इंडिया में पुलवामा में इनका हाथ था, उरी में इनका हाथ था, ऐसे बहुत से अटैक में इसका हाथ था। सबसे पहले तो 2002 में इन्होंने पार्लियामेंट में अटैक किया था, उसमें भी जैश ए मोहम्मद का ही हाथ था।
और ये ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो नेटवर्क है, ये सारे डॉक्टर का नेटवर्क यहाँ पे भेजा था। फाउंडर कौन है, इसका कौन, जो फाउंडर तो नहीं कह सकते, तो इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो जिसने बनाई है उसका नाम क्या है? मसूद अजहर। हाँ, मसूद अजहर, मुझे याद नहीं आ रहा था। ये मसूद अजहर जो है, इसके अभी पुलवामा अटैक के बाद गवर्नमेंट ने इसकी फैमिली पूरी की पूरी, हाँ, वो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हाँ, प्यारी कर दी। जिसको प्यारी होनी चाहिए उसको प्यारी कर दी, जहाँ पे इनको जाना था। अल्लाह से तो नहीं हुई, मगर इनको हुरे दिखा दी जीते जी, और इसकी ज़िंदगी झंड कर दी। इसीलिए इसको चुल होगी अभी कि शायद। अटैक करेंगे, हाँ। बदला चाहिए होगा इसको। इसीलिए दूसरों को, डॉक्टरों को फोड़ा इसने, डॉक्टर को फोड़ा इसने अटैक के दौरान, सुसाइड अटैक करने के लिए। मगर खुद वही बैठा है। इसके अगर पिछवाड़े में दम होता तो ये डायरेक्ट अटैक करता हाँ, अभी। ये खुद सब जो नेटवर्क है ये हैंडल हो रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान से। सबको पता है। और अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे ओमकार ने पूछा था, आपने क्या पूछा था मुझे और याद नहीं आ रहा। हाँ, मेरे और एक सवाल पूछा था आपसे कि उसके साथ कौन कौन वाले थे, वो डॉक्टर के नाम कुछ। हाँ हाँ, जो नाम अभी मेरे पास है, जैसे कि हमारे पास जो रिसर्च है हमारा, उसके हिसाब से मैं अभी आपको नाम बताता हूँ। ये रिसर्च मेरे पास 13 नवंबर नाइट तक की है। 14 नवंबर की सुबह तक आप कह सकते हो, 9 बजे तक। ये हम 14 नवंबर के रात के 10 बजे हम शूट कर रहे हैं। तो अभी जो जो टेररिस्ट के नाम हैं ये आपको बताता हूँ मैं। ये अकेला सिर्फ उमर नाबी नहीं था, ओमकार, इसके साथ जो आपने बोला पाँच हाँ। छः थे, वो 8 जन थे। उसके अभी एक एक नाम बताता हूँ आपको मैं। मुजम्मिल अहमद करके एक, शकील नाम जिसका है, वो था 35 साल का, पुलवामा से। ये भी अल्फला यूनिवर्सिटी से था, और 3 साल से काम कर रहा था ये। एमबीबीएस स्टूडेंट को पढ़ाता था, जैसे आपने बोला था ये हाँ। पढ़ाता था, तो ये था पढ़ाने वाला। अच्छा। और ये इमरजेंसी वार्ड में भी था, देखो, इमरजेंसी वार्ड में भी काम करता था। अभी ऐसा बंदा, एक अटैक में शामिल हो सकता है। और इमरजेंसी वार्ड में वो एम्प्लॉयड है, तो ये भी अलग ही चीज़ है। अभी हाँ, और चीज़ इसके साथ मैं आपको और एक ऐड करता हूँ, इसके साथ ही ले लेता हूँ इसके पास क्या क्या मिला। क्योंकि एक पॉइंट रह गया था हमारा, यो हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे आने वाले इसमें, पर इससे पहले आप ये देखो कि इसके घर पे क्या क्या मिला। इस पे 358 kg अमोनियम नाइट्रेट मिला है, एक असल्ट राइफल, 3 मैगजीन और 91 बुलेट, ये मुजम्मिल अहमद के घर मिले हैं। सेकंड नंबर पे था आदिल अहमद, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में ऑफिशियल डॉक्टर है ये। है अल्फला यूनिवर्सिटी में भी काम करता था ये। और ये सहारनपुर यूपी से अरेस्ट अरेस्ट हुआ है। इसके पास AK-47 राइफल रिकवर हुआ है लॉकर में। इसमें अच्छा। लॉकर में रखा था, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तीसरे नंबर का जो थी वो लेडी थी, हाँ, उसका नाम अभी शाहीन बहुत शाहिद। है। हाँ। शाहीन शाहिद, इसके घर पे सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव मिला है। लखनऊ से ये है शाहीन। इसका स्पेशल रोल असाइन किया गया है जैश ए मोहम्मद में, हेड ऑफ जैश ए मोहम्मद वुमेन्स विंग, वुमेन्स विंग की हेड। वुमेन्स विंग की हेड। तो ये जैश ए मोहम्मद फाउंडर सिस्टर सादिया अजहर के अंडर काम करती थी, जो शायद मारी गई है सादिया अजहर, अभी मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। इसका टास्क क्या था कि वुमेन रिक्रूटमेंट करना, मतलब टेररिस्ट में टेररिस्ट बनाना। वुमेन टेररिस्ट बनाना। बनाना वो बड़ी बात। इसके पास से असॉल्ट राइफल रिकवर हुआ था, और इसके पास 2000 प्लस कितने तो भी जो बॉम्ब का मटेरियल है, वो एक्सप्लोजिव, वो इसके पास मिला है। चौथे नंबर पे है नासिर अल हसन। ये मिसिंग है, ये नहीं मिला है। हाँ, ये अभी भाग रहा है फिलहाल। हाँ, तो फिलहाल ये भाग रहा है। ये इसका काम था कोऑर्डिनेट करना, की कोऑर्डिनेटर इसका था, ये कोऑर्डिनेट करता था। आगे आने वाले पॉडकास्ट में आपको डिटेल में पता चलेगा क्यों ये नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ये सबके सब डॉक्टर है। ये नेटवर्क हाँ, पूरा बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है वो डॉक्टर पूरा के हाथों डॉक्टर हुआ है। है। डॉक्टर्स जो है वो ऐसा भी नहीं है कि आजकल के बनाए हुए डॉक्टर है, वो नहीं, नहीं, 5-5 साल से भी काम वो कर रहे थे। एमबीबीएस खुद पढ़ाते भी है बोले। हाँ, और 4 बंदे भी थे जो इनके साथ जुड़े हुए थे, जो सस्पेक्ट के अंदर आते हैं। आसिफ निसार, यासिरुल अशराफ, मसूद अहमद, मौलवी इरफान अहमद। और ये सब एक जगह से नहीं मिले हैं, ये सब अलग अलग अलग। अलग स्टेट में फैले हुए हैं। तो मुझे क्या, ओमकार, आपको क्या लगता है
ये तो पढ़ा हमने अभी जो भी था। आपको क्या लगता है कि इसमें ये जो टेररिस्ट है, ये डॉक्टर है, 5-5 साल काम कर रहे हैं, हाँ 3 साल कोई है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई इमरजेंसी वार्ड में है, लेडी डॉक्टर भी है जो कि हेड ऑफ रिक्रूटमेंट है हाँ वुमेन्स की। तो ये पहले डॉक्टर होंगे, बाद में टेररिस्ट हो गए हैं, या फिर पहले टेररिस्ट थे, इनको डॉक्टर बना के सिस्टम में डाला गया? आपको क्या लगता है? हाँ, एक सीधी बात है, किसी डॉक्टर को इतना कि टेररिस्ट लेवल पे लेके जाना तो आसान बात नहीं है। हाँ, हाँ क्योंकि डॉक्टर को जो पढ़ाया जाता है हाँ, वो होता है कि लाइफ लाइफ बचाना, बचाना। और ना कि लाइफ लेना। इतना बड़ा ब्लास्ट यानी इतना बड़ा प्लानिंग, ये एक डॉक्टर को वहां से ट्रेन करके भेजना, शायद ये ऐसी बात होगी कि इनको पहले ये ट्रेन किया गया है कि आप डॉक्टर की ट्रेनिंग मतलब लोग के यहाँ बेसिकली, पे जाइए। हाँ, हाँ बेसिकली इन्होंने टैलेंटेड बंदों को उठाया है, उठाया है। हाँ। उसके बाद उनको एग्जाम देने को कहा। ऐसा भी हो सकता है, मुझे लग रहा है। मुझे तो ज्यादातर इसी पे भरोसा हो रहा है, आपके पॉइंट से मैं सहमत हूँ। हम्म। उन्होंने पहले इनको पढ़ने दिया, मतलब अपनी कम्युनिटी के जो बंदे हैं जिनका दिमाग सटका हुआ है, हाँ पहले जो से। बचपन से ही टेररिस्ट के बनने के लायक है, पहले ही क्वालिफाइड है, हम्म। उनको इन्होंने जाने दिया। और उसके बाद ये सीखे यहाँ पे, और उसके बाद इन्होंने जो चाहा था इनसे करवा लिया, डॉक्टर बनने के हाँ ना। बाद, सिस्टम में घुल मिलने के बाद। क्योंकि ये जो बंदा है ये पुलवामा से था, और इंटरव्यू में जैसे हमने देखा, इसकी माँ कहती कि ये हाँ, पढ़ाकू बंदा ये था। पढ़ाकू बंदा था ऐसे वगैरह कुछ को बहुत सारे इंटरव्यू से कहा गया है उनको। हाँ, अभी अगर पढ़ाकू था ये, तो ऐसा कैसे कर सकता है डॉक्टर, वो भी? चलो, जॉबलेस था? नहीं 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 वो। था। काम नहीं था? नहीं था। सीखा हुआ था? ऐसा ही है, अच्छा खासा सीखा हुआ है। कॉलेज ड्रॉप आउट हुई क्या? कोई दिक्कत है क्या फाइनेंशियल? नहीं है। फिर भी डॉक्टर टेररिस्ट नहीं बन सकता, मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ, अभी टेररिस्ट इस, डॉक्टर बन सकता है शायद। हाँ ऐसे इस ग्रुप में 8 जो टेररिस्ट का नाम आया है, इसकी वजह से अभी इसको क्या नाम मिला है, वाइट कॉलर वाइट कॉलर। टेररिज्म। तो ये अभी ज़्यादा चलेगा, और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अभी भी हमारे यहाँ पे कमज़ोर है, कमजोर है। खास करके गवर्नमेंट जॉब्स के हिसाब से। 100 डॉक्यूमेंट लेंगे, मगर 100 डॉक्यूमेंट कैसे भी बना के लोग सबमिट कर देंगे। कोई भी नहीं देखेगा कि ये कहाँ से है बंदा, ये क्या करता है। और आम जनता होती है, उनका 100 बार वेरिफिकेशन होता है। हाँ, तो अभी अगर आगे चल के ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसमें एक सिस्टम लाना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन कर ले। और नॉर्मली कोई ये सोच भी नहीं सकता कि एक इतना अच्छा प्रोफेशन जिसका है वो डॉक्टर है, या जो कोई अभी हम ज़्यादा तो इज्जत करते हैं कुछ लोग, सबसे हम ज्यादा सबसे इज्जत तो ज़्यादा है। सिस्टम में उन्हीं की और होती है ना, नॉर्मली भगवान बोलते हैं लोग डॉक्टर को, तो क्योंकि वो लाइफ बचाता है। लाइफ बचाते हैं, बहुत सारी चीज़ उससे जुड़ी हुई है। और ये प्रोफेशनल वाले बंदे ये हद तक जा सकते हैं, तो आगे से डर का माहौल बना रहेगा ज़रूर। तो ओमकार, ये जो लोग हैं फुल्ली एजुकेटेड थे, तो पुराने जैसे नहीं है भाई ये अनएजुकेटेड, तो फुल्ली एजुकेटेड थे। तो आपको क्या लगता है इन्होंने जो सिस्टम बनाया है, ये कोऑर्डिनेट कैसे करते थे? हाँ, पहली बात जो आपने कहा कि ये एजुकेटेड है, हाँ। तो पहले जैसे बंदे तो नहीं है ना कि नहीं। नॉर्मली, तो इन्होंने खुद के क्वालिफिकेशन का पूरा फ़ायदा इसमें लिया है। करेक्ट। और दूसरी बात तो ये हमारी अभी रिसर्च जो कहती है कि जो कुछ हमें मिला है, इससे ये पता चलता है कि ये टेलीग्राम का यूज़ करते थे। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन आती थी, जो भी आदेश आते थे, ये पाकिस्तान से ऑपरेट होते थे। और दूसरी बात और एक बात है इसमें कि ये खुद वेल एजुकेटेड होने के बाद ये खुद जॉब भी करते थे, तो इनके हाँ। पास अपना एक सोर्स था जिससे वो मनी कलेक्ट कर सकते थे, पैसा कलेक्ट कर हाँ, सकते थे। और ये चैरिटी फंड म्हणजे चैरिटी कर करके भी ये पैसा कुछ जमा करके इसमें यूज करते थे। मतलब चैरिटी करके नहीं, वो हाँ, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। उनके अंडर से ये पैसा निकालते हाँ, थे। ये खुद डॉक्टर से तो ये हाँ, वो वो चीज़ों में नेटवर्क भी इन्वॉल्व होगा इनका, होगा। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा। ये तो बात हो गई भाई। अभी इनके पास क्या क्या मिला है, ये मैं आपको बताता हूँ उनका। इन्होंने क्या किया है, कैसे ये जो इक्विपमेंट है मिला है, इन्होंने केमिकल डीलर से इन्होंने इलीगली बाइंग किया है। 2900 केजी टोटल एक्सप्लोजिव इन्होंने इनका मिला है मल्टीपल लोकेशन से। सेफ हाउस का यूज करके इन्होंने स्टोरेजेस में ये 2900 जो टोटल था, इसको पार्ट पार्ट करके डिवाइड करके रखा था।
इन्होंने टारगेट सेलेक्ट करने के लिए सीसीटीवी का भी यूज़ किया है बहुत से लोकेशन का। और इन्होंने दिवाली में रिपब्लिक डे में देखा है कहाँ पे ज़्यादा भीड़ भीड़ रहती है। रहती है। सिक्योरिटी पैटर्न का भी इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया है। तो एक सवाल है मुझे कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन पैटर्न क्या चल रहा है, क्या रूल फॉलो कर रहे हैं वो लोग? तो जैसे हमने रिसर्च किया है इसमें, तो हमें ये पता चला है कि ये वाइट कॉलर टेररिज्म इकोसिस्टम है। हम्म। इसमें क्या है देखो, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स है जो लेजिटिमेट जॉब करते हैं, जो ओरिजिनली जॉब करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो जॉब नहीं करते सिर्फ कहने के लिए है, ओरिजिनली जॉब करते हैं। जॉब ने उनको कवर दे दिया है, हाँ, एक मतलब ढके पता नहीं हुए थे इसके चलेगा। वजह से वो हाँ, लोग। छुपे हुए। वो चेहरे के अंदर चेहरा बोलते वैसा है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने अपना ऑपरेशन का हिस्सा बना दिया, सेंटर बना दिया, यहाँ पे मीटिंग करना वगैरह, जैसे अल्फला यूनिवर्सिटी जो था। और इन्होंने डिजिटल नेटवर्क का यूज़ करके क्रॉस बॉर्डर कनेक्शंस बनाए, जैसे आपने बताया था टेलीग्राम का। हाँ। उसके बाद प्रोफेशनल सर्कल में इन्होंने रेडिकलाइजेशन फैलाया है, मतलब वही दिमाग में गजवा हिंद का टाइप का। हाँ। हाँ। और इसमें प्लानिंग तो इन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिकली की है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, तब मुझे 13 तारीख के शाम को पता चला कि ये बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले थे, वो 26 जनवरी 2025 से होने वाले थे, मगर नहीं हुए। इसमें आपको क्या पता चला, आपकी क्या रिसर्च है? हाँ, सबसे पहले बात तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 10 नवंबर को जब ये अटैक हुआ उससे एक दिन पहले ही, यानी 9 हाँ। नवंबर को ही हमने हमारे जो कुछ इन्वेस्टिगेशन टीम थी उनको हाँ। पहले से कुछ जो टिप मिली होगी, ओके। या क्यों मिली होगी, तो उनसे वो 9 तारीख को ही उन्होंने शुरू कर दी थी रेड्स हर जगह। और हाँ, वो जो उसी में आपने, वो हाँ, 2-3 जन वो जो मिले हैं। आपने नाम लिए हैं राइट, राइट, उनमें राइट। से कुछ लोगों को 9 तारीख को पहले ही अरेस्ट कर चुके अरेस्ट थे। कर दिया गया था, हाँ, राइट, राइट, हाँ। मुझे अभी याद आया, बराबर बोलिए। और जैसे कि आपने कहा कि ये 26 जनवरी को होने वाला था, हाँ, तो हाँ, ये बात सही है कि ये 26 जनवरी को ही होने वाला था, तो लेकिन ये 26 जनवरी को क्यों नहीं हुआ? हाँ, लेकिन अभी आप, नॉर्मल चीज़ है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की वजह से पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस फुल अलर्ट रहती है। हाँ, हमारे उस टाइम वहाँ पे बड़े बड़े चिप्स आते हैं, बाहर से भी कुछ देश के लोग आते हैं। और राइट। वहाँ पे खास पीएम करके का भी पीएम होते हैं, हाँ, हमारे ऑल मिनिस्टर्स वहाँ पे होते हैं। हाँ, तो एनएसजी अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स रहती है। हाँ, और फ्लैग होस्टिंग के हाँ, टाइम करने वाले थे ये। सीसीटीवी भी, मतलब उस दिन के सब लिए चीजें पूरे एक्टिव, सिस्टम एक्टिव पहले से रहती। एक्टिव रहती है। हाँ। और उनको इतना और बड़ा चांस शायद नहीं मिला होगा उस दिन। और ये भी है कि इस साल इलेक्शंस थे, हाँ, तो थोड़ा ज्यादा इलेक्शन, सिक्योरिटी हाँ, थी। सही बात है। अ, तो इस वजह से ये अटैक्स नहीं हुए। मतलब इसके पहले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को या फिर आईबी को पता होगा कि ये ऐसा कुछ होने कुछ वाला है, होने इसकी वाला वजह है। से सिक्योरिटीज बढ़ा दी गई थी। इस वजह से ये नहीं हुए। हाँ, हमें ये पता है कि हमें हर बार न्यूज़ नहीं आती, लेकिन बैकग्राउंड में हमारे सब सब चीजें लोग चलती रहती है। चलती रहती है। हाँ। और आपने जैसे कहा कि उस दिन होने वाला था, नहीं हुआ, तो एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अटैक 26 जनवरी को ही नहीं, तो इनका पूरा एक सीरीज बनी थी। ओके। इन्होंने पूरी प्लान करके आए थे कि ये अटैक हर महीने, यानी लगभग 26 जनवरी का पहला अटैक होगा, और नवंबर महीने तक उन्होंने की मुझे पूरी प्लानिंग इसमें थी। इसमें सब दिवाली वगैरह सब आ गया, हाँ। ज्यादा क्राउड भी रोड पे हाँ, रहता है। आप अच्छा। कह सकते हैं कि इन्होंने फुली प्लान करके आए थे कि हर मंथ में एक ब्लास्ट ऐसा कुछ तो होगा उनका प्लानिंग। हाँ। और आप एक जैसे कि अभी मिले हैं हाँ, कि 3 टन लगभग मिले है। 3 टन के हाँ, पास मिले हैं ये। तो एक्सप्लोजिव 3 टन हाँ, मिला है। अभी राइट। और इस बॉम्ब, इस इस ब्लास्ट अटैक में में तो तो हाँ, 350 kg कुछ ये यूज हुआ है। तो राइट। हर जगह पे 350 kg ही बोलेगे, तो कम से कम 10 अटैक फिक्स थे, राइट, राइट, जो राइट, कि 300 हमारे, केजी 200 केजी हाँ, भी बोलोगे तो तो 10 अटैक, और सिर्फ दिल्ली में दिल्ली में ही करने क्यों, से ज्यादा देर तक नहीं हाँ, चलता। तो तो शायद अलग अलग ये जगह पे शायद, बड़े बड़े मेट्रो सिटी में, हाँ, बड़े बड़े शहरों में ऑल करने वाले सिटी थे। में इनका होगा। और जैसे कि अभी ये पकड़े भी गए, अलग अलग जगह से पकड़े गए हैं। हाँ, राइट। और कोई ये फैले हुए यूपी, भी थे, हाँ, कोई ऑटो यूपी लोग से, और शायद और इनके मेंबर्स होंगे भी जो होंगे कि जो पकड़े पकड़े जाएंगे आने जाएंगे वाले दिनों में, राइटली। इसके जैसे हिसाब से। अभी वो 8 के साथ 4-5 नाम भी ऐड हुए हैं हम्म। इसमें सस्पेक्ट में, तो उनका भी कुछ निकलेगा। मगर ये बात आपने बढ़िया कही कि ये सिर्फ मुझे ये मालूम नहीं था
कि ये एक साल का इनका प्लान है पूरा हाँ लगभग। तो ये बढ़िया चीज मतलब लोग जो कह रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये नहीं नहीं है। नहीं नहीं, वो उलट बड़ी बात ये है कि हमने टाइम पे रोका है इसे। हाँ, कम डैमेज पे लास्ट, रोका है। टाइम पे नहीं कह सकते, हाँ एक, नहीं फूटा होता हाँ तो टाइम पे होता, नहीं मगर ये नहीं, बट कम लास्ट मोमेंट पे हो रोका है। सकते हैं ना। हाँ, ये सिर्फ एक ही ब्लास्ट हुआ, नहीं तो दो तीन ब्लास्ट हो चुके होते जरूर। और इससे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट गिरता। अभी मेरे दिमाग में और एक पॉइंट आया कि पहला जो ब्लास्ट हुआ अभी कब भी होने वाला था। पहला तो मुझे ये पता है कि दिल्ली में होने वाला हाँ था, वो 26 तो फिक्स था जनवरी वो। को दिल्ली में परेड रहती है या फिर होस्टिंग होती है, फ्लैग होस्टिंग, इसकी वजह से। तो दिल्ली ही क्यों पहला ब्लास्ट के लिए चुना है, आपको क्या लगता है? सीधी बात है यार, हमारे देश की राजधानी दिल्ली है। राइट। तो पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही बात है कि हाँ। पहला ब्लास्ट वहाँ पे होने ही वाला था, या अभी बाहर निकल के भी आया है। और दिल्ली देखा जाए तो हमारे, जब हमें पहले स्वतंत्र मिला था, वहाँ से ही जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना पहला स्पीच दिया था। राइट और राइट राइट। ऐसे ही हिस्टोरिकल दिल्ली भी अभी लोगों की साइकोलॉजी देख सकते हैं आपकी। आज भी हम भी सोच रहे हैं कि दिल्ली में इतना बड़ा अटैक कैसे हुआ। एक पिछले डर बना रहता है दिल्ली के छः जैसे साल जगह पे अगर ब्लास्ट हो सकता है तो तो कंट्री में कहीं भी, कहीं भी हो हाँ सकता है, ऐसा प्रूव करने के लिए दिल्ली में किया गया। दिल्ली। और फोकस, मेन बात तो है कि दिल्ली में ब्लास्ट होगा तो पूरा वर्ल्ड वहां पे देखेगा। हाँ, वो राइट राइट। सोचेगा कि भारत भारत की की राजधानी कैपिटल पे पे कोई, हमला हुआ, हाँ मतलब ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। और एक चीज है कि ज्यादा जो काम होता है पॉलिटिकली, हाँ जैसे वो मुंबई को पूरी, बिजनेस का हब कहा जाता है, वैसे वैसे पॉलिटिकल दिल्ली। हब दिल्ली है। और राजधानी भी है, तो वहाँ पे ज्यादा बवाल हो जाता है, इसकी वजह से भी दिल्ली चूज किया गया होगा। जहाँ तक कि देखा जाए कि अभी जो पता चला है कि 3000 केजी तक जो सामग्री भी नहीं है ये बॉम्ब बनाने की। हाँ। आपको क्या लगता है, इससे पहले ये कहीं मिली है आपको, ऐसा कुछ न्यूज़ है, पता है? हाँ, जितना मेरी रिसर्च हुई है उसमें मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं थोड़ा आपको पढ़ के बताता हूँ हाँ हाँ। सीधा। ओक्लाहोमा सिटी बॉम्बिंग 1995 में पहली बार यूज हुआ था 2000 केजी एक्सप्लोजिव, जिसमें कि 168 पीपल मारे गए थे और 652 मिलियन डैमेज हुआ था। और ये आज तक का डेडलीस्ट टेरर अटैक ऑन यूएस सॉइल, ऐसा कहा जाता था उस टाइम पे, मतलब 2000 से पहले। हाँ उसके बाद ये हमारे यहाँ पे हुआ है, इतना ज़्यादा केजी एक्सप्लोजिव मिला है, मतलब 200 लगभग, हाँ टू 2900 केजी का। 30 साल बाद है हुई घटना। हाँ, ये 30 साल बाद मिला है, इससे पहले 30 साल पहले ही हुआ था इतना बड़ा। और ये जो यूएस में हुआ था उससे 45% ज़्यादा एक्सप्लोजिव है। हम्म। और इसमें एक ब्लास्ट में ही 13 जन मारे गए हैं। और ये प्लान हुआ था कि मल्टी सिटी में अटैक हाँ होने वो वाला तो है। है। अभी जैसे आपने कहा था इतना यूज कहाँ हुआ था पहले, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 168 पीपल मारे गए थे 2000 एक्सप्लोजिव से। और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करो, 45% मैंने बोला है, तो ये अटैक हम फेल कह सकते हैं। क्यों? हम्म। क्योंकि 45% एक्स्ट्रा एक्सप्लोजिव होके भी ये फोड़ नहीं पाए। हाँ 350 किलो क्या ही अगर आप एक्सप्लोजिव से डेथ देखे तो 13 ही पीपल मारे गए हैं। तो इनका जो अटैक है ये फेल कह सकते हैं। हमारी एंड से ये सक्सेस हो गया, उनकी एंड से ये फेल्योर हो गया। फेल्यूर। और इतना अनसक्सेसफुल अटैक अभी तक कभी नहीं हुआ था। और आपको एक चीज बताता हूं मैं, मेरी रिसर्च में और एक चीज सामने आई। तो ये 300 केजी के आसपास जो था, ये कैसे यूज करने वाले थे, अच्छा। जितना इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, रेड फोर्ट के आसपास 300 से 400 केजी जो यूज हुआ है एक्चुअल ब्लास्ट में। हम्म। दिवाली मार्केट में ये 400 से 500 केजी यूज करने वाले थे। रिलीजियस साइट्स जैसे कि राम मंदिर, राम, बड़े बड़े जामा प्लेस। मस्जिद, ये जो है यहाँ पे ये 300 से 400 केजी यूज करने वाले थे। और जो ट्रांसपोर्टेशन हब है, जैसे कि रेलवे रेलवे स्टेशन, स्टेशन, इंदिरा गांधी बस स्टैंड, एयरपोर्ट, हाँ। बड़े बड़े एयरपोर्ट, अपना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल यहाँ पे मुंबई पे, वैसे जगह पे ये 200 से 300 केजी यूज करने वाले थे। और बाकी के जो था थोड़ा, जो 100 केजी के आसपास, वो इन्होंने बैकअप के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए रखा था। ये जो केमिकल इन्होंने लाया था, ये केमिकल लाया था हरियाणा से। हरियाणा पुलिस ने उस केमिकल डीलर को अरेस्ट कर दिया है।
और ये वेयर हाउस में रखा गया था डिस्ट्रीब्यूट करके, तो वहाँ पे भी रेड पड़ गई है। लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेट्स भी इनके अच्छे थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो भी सीज हो गए। तो ओमकार, इसमें कौन कौन सी एजेंसीज अभी काम कर रहे हैं, अपने इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर कौन कौन से हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज इसमें काम कर रही है? हाँ, जैसे कि अभी हमें जो पता चला है कि एनएसजी हाँ, और दिल्ली पुलिस। पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस यूपी में भी पुलिस, दिल्ली स्पेशल हाँ ब्रांच होगी, स्पेशल हाँ, ब्रांच, जो जैसे कि टेररिस्ट अभी, के लिए बनाई गई हाँ, होती है। दिल्ली स्पेशल ब्रांच है, एनएसजी है, एनआईए है, यूपी पुलिस है, क्योंकि यूपी से भी कुछ लोगों को पकड़ा गया है, हाँ, अभी जम्मू जैसे आपने कश्मीर बोला, पुलिस, या हाँ, हरियाणा भी ऐड हो गया। हाँ, तो वहाँ पे भी अभी ये जिस जिस जगह पे ये पकड़े जाएंगे, वहाँ की लोकल पुलिस, अभी तक ये लोग है ऐसे पता चला। तो अभी आप बता सकते हैं कि अटैक के बाद रिस्पांस क्या है गवर्नमेंट और एजेंसीज का? हाँ, सिक्योरिटी एजेंसीज और गवर्नमेंट का, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट की बात करना चाहता हूँ। और गवर्नमेंट में अगर इंडियन गवर्नमेंट बोलो आप, तो नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने बोला है कि हम सब एजेंसीज को एक्टिव कर दिया है और किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद आते हैं राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। उन्होंने कहा है कि जहाँ पे भी ये जाए, जितना भी बड़ा इनका नेटवर्क हो, इनको हम पकड़ेंगे और सजा देंगे। और जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, इन्होंने भी जाके देखा है क्या हाल है अभी जो ब्लास्ट में जो बचे हुए हैं उनको जाके देखा हाँ, है, वो ऐसा हॉस्पिटल कहा में भी गया है। गए थे। हाँ, हॉस्पिटल में गए हैं, ऐसा कहा गया है। अभी बात आते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज की। तो सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट पे चली गई है सबको, जो मेट्रो सिटीज़ है या फिर मेन मेन सिटीज़ है, जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, ऐसे सिटीज़ पे अलर्ट दिया गया है कि आप सावधान रहिए। वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको बताया गया है सब जगह पे, जैसे मैंने आपको कहा था कहाँ का यूज़ होने वाला था ये हाँ। बॉम्ब ब्लास्ट का सामान। तो वहाँ जगह पे जैसे रिलीजियस प्लेसेस, उसके बाद रेलवे स्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जगह पे सिक्योरिटीज बढ़ा दी गई है। जैसे आप ओमकार, आपने कहा है कि ये सीरीज होने वाली थी हाँ, ब्लास्ट की, तो ये अभी भी कर सकते हैं क्योंकि हाँ, पता इनकी नहीं पूरी हमें भी टीम कि इतने अभी पास और है एक्सपोज नहीं हुई है, नहीं है। कितने लोग हैं यहाँ पे अभी वो भी नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट ने अभी और एक चीज़ की है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने, और गवर्नमेंट में उसमें हेल्प कर रही है कि जो भी अभी इनसे रिलेटेड सस्पेक्ट है उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है। अच्छी बात उसकी है। वजह से क्या होगा, ये पकड़े जाएंगे। अगर किसी में भी निकला तो उसे पकड़ेंगे हाँ, और वेरिफिकेशन तगड़ा करेंगे। नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है, जो ये चल रहा है अभी प्रोसेस, हाँ, ये कैसा चल रहा है? नहीं, एक तो अच्छी बात है कि उसके साथी को भी पकड़ने के लिए पूरी कोशिश की जा रही और है। क्विक रिस्पॉन्स है। हाँ, हाँ ना, जैसे अभी सिंदूर हो गया, हाँ, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, चाहे वो ग्रैंड स्केल पे बताया जा रहा है, मार्केटिंग की जा रही है, ऐसा कहते हैं लोग, नहीं नहीं, मगर वो कुछ तो। कहना बात अलग है और हाँ, यहाँ पे एविडेंस के साथ प्रूव हुआ है। मैं इस पे नहीं मानता था कि ये बदला लिया गया था ऑपरेशन सिंदूर से, जब पॉलिटिकल पार्टी कही थी। यहाँ पे तो आर्मी इन्वॉल्व है, इंटेलिजेंस हाँ, एजेंसीज इन्वॉल्व है, तो मैं मानता हूँ कि लिया गया है बदला। मगर ऐसा कुछ मैंने पहले नहीं देखा था। और जो अभी एक्शन हो रहा है ये इतना फास्ट हो रहा है कि थोड़ा हाँ, अच्छा लग रहा है। हम देख रहे हैं कि हर बार हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं लगभग। फिर भी अभी हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, आपको क्या लगता सीधी बात है कि आज भी, यानी तब आप बोल रहे थे कि तब भी आपको ये बताया गया था घर वालों की तरफ से, है? हाँ, तो आज भी कहीं ना कहीं ये बात करनी चाहिए हमें, बच्चों को क्योंकि भी बताना क्योंकि चाहिए। क्या है, हाँ, कुत्ते की दुम टेढ़ी से टेढ़ी, टेढ़ी ही हाँ, रहती है। वही बात है। और जो इस बार जो अटैक हुआ है ना, उसमें खास करके एक एजुकेटेड डॉक्टर मिला गया है। यस, तो इस पे हम अभी हाँ, लास्ट अपना पॉडकास्ट एंड करते हो इसी पे भी बात बात करेंगे। करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने हाँ, बीच में उठाया था वो थोड़ा अधूरा रह गया, मैं आपसे हम्म, ऑडियंस से पूछने वाला हूँ, आपको क्या लगता है? वही फिर हम्म, वही आता है कि हमें सतर्क तो रहना चाहिए, हाँ, एक नॉर्मल आदमी की इलीगल तरह भी एक्टिविटी हमें अगर आपके पास दिखे दिखे तो तो देखो, तुरंत आप उस पे। रिपोर्ट करो। हम्म, अभी जैसा कैसा है ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 5 साल से बंदा अगर आपके साथ रह रहा हाँ, है तो और कोई, अचानक से वो ऐसा फट गया कहीं पे जाके। और एक चीज, रिलीजन टेररिस्ट का क्या है ये प्रूव हो गया भाई, एजुकेटेड लोगों ने प्रूव कर दिया। ठीक है, हाँ, तो आते फिर से पॉइंट पे कि 5 साल से अगर आपके साथ एक बंदा काम कर रहा है आपके हॉस्पिटल में, अचानक से वो कहीं जाके फूट जाता है एक्सप्लोजिव लेके, तो ये पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल, इसमें हाँ, आप सिर्फ अलर्ट रह सकते हो
जैसे अभी आप कह रहे थे एक पार्किंग का, कुछ तो पार्किंग वाले ने हाँ बताया होता तो। हाँ, वही हाँ मैं मेरी बात यही चल रही थी कि शायद अभी वो 3 घंटे तक पार्किंग में था तो वॉचमैन का वहां पे ध्यान नहीं गया। ये नहीं कह सकते कि वॉचमैन काम नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसे कुछ लगे आपको अलग कुछ, किसी को अलग फील हाँ, था कि वो जैसे 3 घंटे तक वो आपने, कॉल कॉल पे भी था वो हाँ कॉल तो। पे था वो, कॉल पे रहना कोई गलत बात नहीं है, हाँ, मगर वो गाड़ी से लेकिन उतरा भी नहीं। उतरा भी नहीं। ऐसा कहाँ होता है भाई, पार्किंग में तो नहीं होता ना भाई। एटलीस्ट उसे कोई जाके पूछ लेता ना, तो वो हम्म। कुछ तो हड़बड़ी में कर देता। कर दे कुछ तो। अटैक तो करता उस पे, नहीं तो साइलेंटली हम्म। बाहर तो निकल जाता, कुछ तो पता चलता। तो ऐसे अलर्ट रहना चाहिए हमें, और ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह पे आप सिक्योरली घूमिए और अच्छी तरीके से ध्यान रखिए अपना। कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। अलर्ट पे अगर एजेंसीज ने रखा है तो आप, ये सिर्फ हाँ, सिटीज के लिए अलर्ट नहीं होता, ये एक ये आम नागरिक के लिए अलर्ट होता पूरी। है। आप भी अलर्ट रहिए। अभी हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज में, कि डॉक्टर फुट रहे हैं, ठीक है। और जैसे हमने पहले कहा है था कि डॉक्टर्स अगर फूट रहे हैं तो कैसा होगा, और ये जो डॉक्टर्स है ये ट्रेंड पहले से ही थे टेररिस्ट, या फिर टेरर डॉक्टर होने के बाद ये टेररिस्ट बने? तो इसका जवाब जैसे ओमकार क्या कहते हो आप इस पे? हाँ, मेरे हिसाब से तो एक वही बात मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि एक डॉक्टर को टेररिस्ट बनाना बहुत मुश्किल बात है, लगभग इम्पॉसिबल है ये। हाँ, और जैसे लेकिन जैसे इनका हाँ, माइंडसेट है, ये पॉसिबल ही नहीं है नहीं है इनको तो। टेररिस्ट बनाना। हम्म। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनको टेररिस्ट बना ही नहीं सकती बना ही नहीं डॉक्टर को। सकते। वो इनके पास वो तो सॉल्यूशन नहीं है, इतने नहीं है। इंटेलिजेंट तो टेररिस्ट नहीं है, नहीं है, वो हो ही नहीं सकते। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और दूसरी बात जो आपने कही कि ये पहले से टेररिस्ट थे क्या, तो आपको ये भी पता है कि एक 16 साल का बच्चा भी टेररिस्ट बन रहा है आज के। हाँ, बन रहा है आज ना उसको वो रिक्रूटमेंट। सिखा रहे हैं, उसको अरे उतनी ट्रेनिंग सोलह दी साल जा के रही है। लोग फट रहे हैं कहीं पे जाके। बच्ची लेके जा रहे हैं हाँ, अभी। अगर वुमेन को अगर वो ट्रेनिंग ट्रेन कर रहे हैं तो वो तो होने ही वाला है ना होने वाली। 16 साल का। तो उसी तरह से कि एक बच्चे को, अभी आप 16 साल का बच्चा कितनी 10 क्लास में रहता है, 10 क्लास में, तो वहां से भी ऐसा हो सकता है कि इनको अभी जो नई कंसेप्ट है कि व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, हाँ वो पहले से प्लानिंग होगी कि इनको एक डॉक्टर या किसी बड़े लेवल पे भेजना। हाँ, बाद मतलब में जिनके हाँ। घर पे, अभी मैं कह सकता हूँ, ऐसा कह सकते हैं हम, जिनके घर पे ये चलता है ना, क्या बोलते रहे उसको, गजवा हिंद, हाँ उनके घर के टैलेंटेड लोगों को, अभी उन्होंने जो एजुकेशन नहीं लेते, वो सिर्फ पत्थर यूज कर फेंकने के लिए यूज कर हाँ रहे हैं। हाँ हाँ। और जो एजुकेटेड है उनको आगे बढ़ा रहे हैं फंड देके। उसके बाद उनको क्या कहेंगे कि आप हमारे लिए काम करो, ये चीजें आप करो, जिहाद करेंगे, ये करेंगे बहत्तर वो हुए। करेंगे, हाँ। मतलब ये कह सकते हैं कि इनको उन्होंने ही पढ़ाया है, उन्होंने ही यहाँ पे भेजा है, और उनका वो पूरा प्लान था जो कि अभी धीरे धीरे से मगर बाहर निकल भी ऐसा आ रहा है। ऐसा अगर हम कहे, ओमकार, तो एक डाउट है मेरे पास। हाँ ऐसा हम कहे तो कम से कम इसे 12 साल से 20 साल लगे होंगे हाँ ट्रेन करने में। हाँ, सही तो बात है यार। तब से तो ये नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तब से तो इतना टैलेंटेड नहीं थे वो। 12 साल मतलब ये 2011 के आसपास हो गया। नहीं, अभी ये जैसे इनकी एज भी देखी गई है, ये तो 35 साल प्लस है, आधे से ज्यादा। हाँ हाँ, तो 20 साल तो में भी अगर इनको ट्रेन करने को लगे होंगे तो भी ये 10 साल से ऊपर हो गया इनको। हाँ, अभी वो प्रोफेशनल खुद ही वो प्रोफेशन में थे 5 साल नहीं, 6 साल मैं से पॉइंट तो। ये कह रहा हूँ, अगर इसको पहले टेररिस्ट था, बाद में इसको बनाया गया एमबीबीएस, तो इतना देर तो नहीं लेते ना, वो इतना इन्वेस्टमेंट तो नहीं देखते रहा हो। मुझे ये डाउट हम्म। आ रहा था मन में। हाँ, और यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि शायद इन्होंने क्या किया होगा, डॉक्टर्स को ही पैसों की लालच दी होगी, या फिर क्या है, बट अभी हमें हाँ, पता नहीं, नहीं। बट ये इतनी नहीं नहीं, आप बोल रहे हो ऐसा हो सकता है। क्योंकि है, वैसे भी लोग दुनिया में है बहुत सारे है यार, देखे गए आसपास भी रहते हैं। लेकिन ये जो टीम देखी है हमने, ये 5-6 जन है, पूरे डॉक्टर है, एक ही यूनिवर्सिटी से, और खास करके ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो शायद ऐसा ही लगता है कि जम्मू कश्मीर से, और स्पेसिफिकली पुलवामा से। पुलवामा से, हाँ, कि उनको उनके साथ उनका कनेक्शन पहले से था। पहले से था। अभी देखा जाएगा। इसका जवाब आप भी मुझे दो, ऑडियंस की, बताओ ये पहले हम्म। टेररिस्ट थे या बाद में डॉक्टर होने के बाद टेररिस्ट बने? इसका जवाब आपसे मुझे चाहिए, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ये वीडियो जब भी आएगा उसके बाद हमारा एक स्पोर्ट पर्सन पे वीडियो आने वाला है, पॉडकास्ट आने वाला है। वो पॉडकास्ट एक
स्पोर्ट पर्सन पे है जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और जानते भी नहीं हो। तो इंतज़ार रहे करो उस पॉडकास्ट का। और ये पॉडकास्ट मैं 14 नवंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आएगा कब मुझे पता नहीं, और उसके बाद जो भी अपडेट आएंगे वो अपडेट आप जान लोगे न्यूज़ से। हमें जितना 14 नवंबर के सुबह तक हमें जितना अपडेट था उस पर हमने रिसर्च करके ये पॉडकास्ट बनाया है। और थोड़ी सी इसमें गलती भी हो सकती है कुछ चीज़ों में, कुछ नंबर्स में गलती भी हो सकती है, मगर ये हमारी राय थी, उस पर हमने बातचीत की। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट आप हमें बताइए। और ऐसे और पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब करना। मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ पॉडकास्ट पे, मगर ये पॉडकास्ट अभी कंटिन्यू रहेंगे। क्या कहते हो ओमकार आप? जरूर, क्यों नहीं, हम ये पॉडकास्ट कंटिन्यू लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ये पॉडकास्ट सबके पास शेयर कर दो। थँक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद. जय हिंद. मी तसंच थांबलो, तू वहीपर्यंत. झालं काय बापू, हे हिल्याकीन काय नाही की जाऊ